बोलोगे सर आपको तो यहाँ का फाइंड करना था। अरे यार रुको ना। भरने के बाद गाइस इसको उठा पर इसको इस तरह से डालो कि ये गिरने के टाइम। इस वीडियो के अंदर गाइस हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस की बात करने वाले हैं, जिसको प्रेशर मीटर या प्रेशर गेज भी वो कहते हैं। तो टोटल दो इंस्ट्रूमेंट की हम बात करने वाले। पहला हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा हमारा ओपन ट्यूब मोनोमीटर। तो प्रेशर, अगर मैं मर्क्यूरी बैरोमीटर की बात करूं तो ये जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारा ओपन ट्यूब मोनोमीटर है वो इनक्लोज प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो गाइस दोनों डिटेल में हम समझेंगे और बताऊंगा, बट गाइस बहुत ध्यान से समझो। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो गाइस। और इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गाइस, वहां भी जाके फॉलो करके अपना सपोर्ट दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर की अगर मैं स्टोरी और कहानी सुनाना स्टार्ट करूं तो टोरिसेली ने क्या किया था, टोरिसेली ने एक ग्लास बीकर लिया था। ओके, एक ग्लास बीकर लिया। इस ग्लास बीकर के अंदर गाइस क्या किया, मर्क्यूरी भर दिया। ओके, मर्क्यूरी भरा, देखो भर रहा है भर रहा है भर रहा है, मर्क्यूरी भर दिया। फिर उसके बाद गाइस उसने एक ट्यूब लिया, और उस ट्यूब की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 1 मीटर था, और जो डायमीटर था वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसको भी इसने कंप्लीटली मर्क्यूरी से सब भर दिया, ऐसा ऐसा पूरा भर दिया। भरने के बाद इसने क्या किया कि इसको इसको कैसे दिखाऊं मैं आपको, हाँ समझ लो, वो हमारा वो ट्यूब है, ऐसा भर दिया। भरने के बाद गाइस इसको उठा के इस ग्लास के अंदर, एक ग्लास ट्यूब के अंदर डाल दिया, ऐसे ऐसा ऐसा। ओके, तो गाइस थोड़े टाइम के बाद हमें क्या देखा कि मर्क्यूरी पूरी तरह से कंप्लीटली भरा हुआ था ना, और थोड़ा सा मर्क्यूरी ये ग्लास ट्यूब के अंदर आ गया और इतना स्पेस खाली हो गया। इतने स्पेस में वैक्यूम आ गया, क्योंकि देखो गाइस हमें ये जो ट्यूब है इस तरह से अंदर डालना है कि इसके अंदर एयर थोड़ा भी ना आए, थोड़ा भी एयर अंदर ना जाए, इसलिए उसको एकदम अच्छे से ऐसे, जैसे हमने इसके अंदर पूरी तरह से मर्क्यूरी भरा, मर्क्यूरी भरने के बाद इसको फटाक से उठा के इसके अंदर डालना है, ऐसे डालना है कि इसके अंदर एयर ना जाए। ये कंप्लीटली मर्क्यूरी से फिल्ड है, सिंपल सी बात है, उसमें एयर की जगह ही नहीं है। पर इसको इस तरह से डालो कि ये गिरने के टाइम भी उसके अंदर एयर ना जाए। तो हमने ऐसा समझा कि इसके अंदर एयर नहीं गया, और थोड़ा सा मर्क्यूरी ये जो हमारा ग्लास बीकर था इसके अंदर आ गया, और इतना स्पेस खाली हो गया। जो इतना स्पेस खाली हो गया वहां कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, मतलब वहां क्या है, वैक्यूम है। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ क्या है, वैक्यूम है। तो इस तरह से हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर बना। किसने बनाया, टोरिसेली ने। तो चलो सबसे पहले टोरिसेली ने इसका यूज किया था। तो कैसे हम इस डिवाइस का यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं वो हम समझने वाले हैं। यो, चलो हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं। हाँ, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है यार, बहुत सिंपल है। क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो। अब देखो गाइस, सबसे पहले ये वाला मतलब लिक्विड जो हमारा मर्क्यूरी का ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर सब वैक्यूम है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ का थोड़ा सा मर्क्यूरी इसके अंदर गिर गया, इसके अंदर निकल के इस बीकर में चला गया, तो इसलिए यहाँ इतना स्पेस खाली हो गया। अब जो इतना स्पेस खाली हुआ है यहाँ कोई एयर नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि हमें इस तरह से इस ट्यूब को इस तरह से उठा के अंदर डालना है कि इसके अंदर एयर ना जाए। मतलब यहाँ क्या है, पूरी तरह से एयर नहीं है, तो मतलब वैक्यूम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P ऑफ A इक्वल टू 0। क्यों P ऑफ A इक्वल टू 0, क्योंकि वहां एयर नहीं है, इसलिए हमने P ऑफ A इक्वल टू 0 लिख दिया। इसके बाद क्योंकि वहां कोई प्रेशर नहीं है। इसके बाद गाइस ये देखो, ये तीनों लाइन, ये तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अगर कोई भी तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है तो तीनों पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ये दिमाग में रख लेना। तो भाई यहां दूसरा, पहले P ऑफ C इक्वल टू P ऑफ C, ये वाला पॉइंट देखो, इसके ऊपर जस्ट एटमॉस्फेयर है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं P ऑफ C इक्वल टू P ऑफ नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद, अब अगर P ऑफ C पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे B भी है, तो इस पे भी क्या एक्ट होगा। पहले हम ऐसा लिखते हैं P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ C, P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ C, क्योंकि तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसीलिए जो प्रेशर C पे होगा वही प्रेशर B पे होगा। आप देखो गाइस, अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। ऐसा लिखता हूं मैं, P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ नॉट। मतलब कहने का मतलब यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और यहां भी एटमॉस्फेरिक, क्योंकि तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा गाइस, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है ना सर हमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, क्या टेंशन। ये देखो, अब गाइस हमने लिक्विड कॉलम, आपको याद होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये कॉन्सेप्ट पे हमने बताया था कि अगर मुझे इस पॉइंट का अगर मुझे क्या फाइंड करना, प्रेशर फाइंड करना है, तो मैं ऊपर से जो टॉप पॉइंट है वहां से एक सिलेंडर ऐसा बना लेता हूं, ऐसे करके,
और इस तरह से मैं इस पॉइंट का क्या फाइंड करता हूँ, प्रेशर फाइंड करता हूँ। तो मुझे इस पॉइंट का फाइंड करना, तो देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा, P ऑफ B इक्वल ये वाला पॉइंट टॉप, P ऑफ A और इक्वल टू H रो G। ओके, याद रखना, अगर मुझे किसी भी पॉइंट का मुझे क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, तो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो भाई टॉप पे कौन सा पॉइंट है, P ऑफ A, फिर इसके बाद हाइट, कितना हाइट है ये, और इस लिक्विड की डेंसिटी, इसके बाद ग्रेविटी, ये इसके साथ क्या करना, प्लस कर देना। तो हमें इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। अब देखो गाइस, अब सबकी वैल्यूज बस पुट करनी है। P ऑफ B कितना निकाला हमने फाइनल, P नॉट निकाला। P ऑफ A कितना है, 0, बिकॉज P ऑफ A के ऊपर कोई एयर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो इसलिए वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस H रो G, तो P नॉट इक्वल टू H रो G, और ये P नॉट मतलब ही क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमने क्या फाइंड कर लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसका वैल्यू होता है H रो G। ओके, सो भाई हम बात करेंगे अब ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में भाई पहले मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूं। जनरली ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इनक्लोज्ड प्रेशर को मेजर करने के लिए। इनक्लोज्ड प्रेशर मतलब देखो, इसके पहले जो हमने मेजर किया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ओपन प्रेशर हमने मेजर किया था, और इसके अंदर ये समझ लो, ये जो बना हुआ है इसके अंदर गैस भरा हुआ है, और ये अंदर गैस भरा हुआ है, अंदर की तरफ भरा हुआ है। तो ये अंदर की तरफ जो गैस भरा हुआ है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो प्रेशर मुझे मेजर करना है। वो मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, मतलब इनक्लोज प्रेशर यूज। अब इनक्लोज प्रेशर को मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो भाई, आप सभी को मैंने बताया था कि अगर मुझे इस बी पॉइंट का, लिक्विड के एक पॉइंट का मुझे प्रेशर फाइंड करना है, तो सर्टन हाइट, टॉप सर्टन हाइट को क्या करना है, प्लस करना है, और उसके साथ ही क्या प्लस करना है, हाइट, डेंसिटी लिक्विड की और ग्रेविटी। तो मुझे इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, प्रेशर। कैसे, देखो अभी मैंने बताया था P ऑफ B का मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू सर्टन हाइट पे, जो सबसे टॉप हाइट पे जो पॉइंट है जहां जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है उसको, और साथ में हाइट, इस पॉइंट से लेके यहां तक का हाइट, देन इस यहां का लिक्विड का डेंसिटी और ग्रेविटी, ये दोनों अगर प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रेशर एट पॉइंट बी। ये याद ही कर लो, अगर मुझे इस पॉइंट का फाइंड करना है तो यहां से लेके यहां तक का हाइट में लूंगा, और यहां से यहां तक का टॉप हाइट को क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा, तो मुझे प्रेशर एट पॉइंट बी मिल जाएगा। तो चलो अब गाइस, अब देखो बोलोगे सर आपको तो यहां का फाइंड करना था। अरे यार रुको ना यार, कुछ तो इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो ही तो हम वहां का फाइंड करेंगे। अब गाइस एक एक करके, सबसे पहले हम इसी पॉइंट का ले लेते, प्रेशर एट पॉइंट ए। ये ओपन ट्यूब है, मतलब ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लेते हैं, P नॉट लेते, ले लिया। इसके बाद गाइस बी और सी दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, दोनों अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो दोनों पे सेम प्रेशर एक्ट होगा। ओके, और गाइस डी, याद रखो डी भी इसी कंटेनर के अंदर है, इसीलिए जो प्रेशर सी पे एक्ट होगा वही प्रेशर डी पे भी एक्ट होगा। तो हम P इक्वल टू P ऑफ C, मतलब इस कंटेनर के प्रेशर को हमने क्या लिया, P लिया है। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों P, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए P ऑफ B इक्वल टू क्या हो गया, P हो गया, मिल गया। अब गाइस सभी वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो अब कैसा हो जाएगा, P ऑफ B के जगह पे क्या हो जाएगा, P इक्वल P ऑफ A के जगह क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस H रो G। अब ये इस साइड आ जाएगा, P माइनस P नॉट H रो G। और इस तरह से गाइस इस पॉइंट का हम क्या फाइंड कर लेंगे, इस पॉइंट का हम फाइंड कर लेंगे प्रेशर, इनक्लोज्ड प्रेशर हम इसका फाइंड कर लेंगे। देखो ये हमारा P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस जगह का प्रेशर दोनों को माइनस और इक्वल टू H रो G। ये इक्वेशन का यूज करके हम इनक्लोज्ड प्रेशर क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस ये दोनों सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका डिटेल में सब कुछ, और एग्जाम में लिखना क्या है, देखो यही लिखना है, एट पॉइंट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी एंड सी बोथ आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन,
इसीलिए दोनों पे क्या हो रहा है, सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है। इसके बाद डी पे वही, क्योंकि दोनों ये एक सेमी कंटेनर में, इसलिए सी पे जो प्रेशर एक्ट होगा वही हमारा डी पे भी एक्ट होगा। बस यही लिख के इक्वेशन को सॉल्व करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, बस खत्म। ओके, और आपको डिटेल में जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो हम डिटेल में नोट्स हमारे इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम बोलो, टेलीग्राम स्पेशल हमने आप सभी के लिए बनाया, वहां जाके क्या कर सकते हो, पा सकते हो। 2 चैप्टर के हम कंप्लीट नोट्स वहां प्रोवाइड कर दिए, जाके फटाफट फटाफट देख लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।